बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क किस तरह करता है और उसमें जो मेजर डिसएडवांटेज ये भी हमने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था और उसमें मेजर डिसएडवांटेज क्या था। उसको बताने का मतलब ये है कि बेसिकली जो भी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसएडवांटेज आ रहा था उसको हम रिजॉल्व किस में कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो सबसे पहला सिस्टम था वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम हमारे पास आया था। चलिए अब डिस्कस करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम था जिसमें प्रोग्रामर क्या करता था, अपनी जितनी भी जॉब्स हैं या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको लिखता था। लिखने के बाद उसको स्टोरेज पे क्या करता था, सेव करता था। ठीक है, स्टोरेज तब कौन से यूज होते, मैग्नेटिक टेप या हमारे पास पंच कार्ड यूज होते थे, उन पे स्टोर कर लेता था। उनको स्टोर करने के बाद क्योंकि घरों में कंप्यूटर नहीं होते थे, किसी भी कंपनी से रिव्यू करना पड़ता था उस प्रोग्राम को या उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एक ऑपरेटर के पास जाता था। उनको अपनी जॉब्स जो भी होती थी वो जो भी स्टोरेज पे स्टोर की होती थी वो उसको दे देता था। अब वो ऑपरेटर क्या करता था, सेम काइंड ऑफ जो जॉब्स होती थी उनके क्या बना देता था, बैच बना देता था। बैच बनाने के बाद वो क्या करता था, वो कंप्यूटर को दे देता था, सीपीयू उसको क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। अब सीपीयू का काम बेसिकली यहां पे आके सीपीयू पे बात आके स्टक हो जाती है। सीपीयू को जब हम देते थे एक बैच या प्रोसेस देते थे तो सीपीयू उस प्रोसेस को क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। एग्जीक्यूट करने के दौरान आपको पता है जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उनको इंटरटेन करने के लिए जाता था तो हमारा सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नहीं उठा के एग्जीक्यूट करता था। सीपीयू फ्री बैठ के यहां पे वेट करता था, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस था वो आईओ को इंटरटेन करने के लिए चला गया और सीपीयू फ्री बैठा हुआ। सीपीयू को चाहिए ये कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठा के तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे ताकि हमारे पास थ्रूपुट ज्यादा आए, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। लेकिन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, सीपीयू मोस्टली आइडल बैठा रहता था। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में। बेसिकली मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में हमने किया ये है कि सीपीयू को उठा के क्या कर दिया, नई जॉब एलोकेट कर दिया। ठीक है, कि भाई इसको आप एग्जीक्यूट करें, उसका वेट आप ना करें, वो जब आईओ को एंटरटेन कर लेगी तो आप दोबारा आपको एलोकेट कर दी जाएगी। बेसिकली यही काम हमने मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में किया है कि उसको फ्री नहीं रहने दिया, जो हमारा सीपीयू था उसको आइडल नहीं रहने दिया। हाउ वी डू दैट हम इस स्लाइड में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में हमने ये कैसे किया कि सीपीयू को आइडल नहीं रहने दिया। बेसिकली हमने ये कैसे किया, हमने क्या किया, एक जॉब पूल बना लिया। जॉब पूल वो एरिया होता है जहां पे सारे प्रोसेसेस पड़े होते हैं या सारे प्रोग्राम रेडी स्टेट में पड़े होते हैं कि बिल्कुल एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम को उठा के या प्रोग्राम को उठा के सीपीयू को दे सकते हैं कि भाई इस प्रोसेस को क्या करो, एग्जीक्यूट करो और इसकी आउटपुट दिखाओ। हमने एक जॉब पूल क्रिएट कर लिया। अब सीपीयू के पास जब भी कोई प्रोसेस रन होता था, जब वो आईओ के लिए जाता था तो न्यू जो जॉब थी वो कहां से पिक कर ली जाती थी, जॉब पूल से एक जॉब पिक करके सीपीयू को दे दी जाती थी कि वो आइडल ना रहे। जब वो जॉब चली जाती थी नेक्स्ट आईओ को एंटरटेन करने के लिए तो उसको इस तरह करके न्यू जॉब एलोकेट अगेन कर दी जाती थी, कोई और न्यू जॉब दे दी जाती थी सीपीयू को कि भाई इसको बैठ के एंटरटेन करो। मींस दैट हमने सीपीयू को आइडल नहीं रहने दिया बाय क्रिएटिंग जॉब पूल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूट इज कॉल्ड जॉब पूल। हम जॉब पूल किसको कहते हैं, वो एरिया जहां पे ऐसी मतलब के जॉब्स पड़ी होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉब पूल कहते हैं। मतलब वो एरिया जिस तरह एक पूल होता है ना, वाटर का पूल होता है, इसी तरह जॉब पूल है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, सिंस देयर इज मोर देन वन जॉब दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। बेसिकली जॉब पूल वो एरिया होता है जहां पे एक से ज्यादा बहुत ज्यादा जॉब्स पड़ी होती हैं। यही बता रहा है कि ये ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा मोर देन वन जॉब पड़ी होती है। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती हैं। क्योंकि हमने सीपीयू की स्पीड तो बहुत तेज होती है इसलिए हमने वहां बहुत ज्यादा जॉब्स रखी होती हैं रेडी
रेडी स्टेट में कि जब भी सीपीयू फ्री होगा उसको यहां से जॉब दे दी जाएगी। इट इज पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक अ डिसीजन अबाउट विच जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। बेसिकली यहाँ पे ये एरिया होता है जहां पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी जॉब को पिक करके क्या करना है, सीपीयू को देना। ये डिफरेंट एल्गोरिदम यूज होते हैं जो कि उसमें से उस एरिया में से जॉब को, क्योंकि मल्टीपल वहां पे जॉब पड़ी होती है ना, तो वो प्रायोरिटी को देखता है, जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है उसको उठा के क्या कर देता था, सीपीयू को दे देता है। ये बाद में टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दैट डिसीजन कीप सीपीयू यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल। देखें इस तरह करने से क्या हुआ, सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या हो गई, फास्ट हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब पड़ी हुई है। जब भी सीपीयू आइडल हुआ हमने उठा के सीपीयू को दे दी कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो। इस तरह करके सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी उसकी स्पीड को क्या किया, फास्ट कर लिया। इन जनरल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल यूजर टू कीप सीपीयू और आईओ डिवाइसेस बिजी ऑल द टाइम। बेसिकली इसके अलावा मतलब कि कोई हमारे पास चांस ही नहीं था कि जिससे हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को क्या कर सकें, मतलब कि पॉसिबल नहीं था जिससे सीपीयू को मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सकें। बेसिकली हमारे पास क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग हमें अलाउ सिर्फ करती थी द सिस्टम टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय इंश्योरिंग दैट द सीपीयू ऑलवेज हैज अ जॉब टू एग्जीक्यूट। बेसिकली लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, मल्टी प्रोग्रामिंग हमें बेसिकली अलाउ करता है कि हम सीपीयू को ऑलवेज क्या रखें, बिजी रखें, क्या करके हम उसको जॉब देते रहे हर दफा, जब भी थोड़ा सा बिजी हो उसको हमने जॉब दे दी एग्जीक्यूशन के लिए, जिससे हमारे पास जो थ्रूपुट थी बहुत ज्यादा इनहांस हुई, मतलब कि हमने मैक्सिमम जब सीपीयू को यूटिलाइज किया तो हमारी आउटपुट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। बेसिकली यही हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम था, जिसमें हमने क्या किया, एक जॉब पूल क्रिएट किया जहां पे बहुत ज्यादा रेडी स्टेट मतलब कि रेडी प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं। जब भी सीपीयू फ्री होता था हम उसको क्या कर देते थे, एलोकेट सीपीयू को कर देते थे, ताकि उसकी जो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके, जिससे हमें आउटपुट बहुत ज्यादा आ सके और जिससे हमारा जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो सके। बेसिकली दिस वाज मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम क्या हो, और आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में डिफरेंस क्या था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।